सच बोला जाए तो सुषमा ही अपने पति के बहुत पीछे पड़ी थी। उसके भाई ने फ़ोन करके बुलाया था। सोच रही थी 4 दिन रह के आऊं, लेकिन उसका पति प्रसाद नहीं मान रहा था, इसलिए उसका मन बेचैन था। सुषमा ने हाल ही में वीआरएस ली थी। इकलौती बेटी बेंगलोर में बस गई थी, इसलिए अब उसकी भी भागदौड़ कम हुई थी। अपनी माँ से फ़ोन करके बात करने पर भी उसके मन को तसल्ली नहीं मिली। भाई भी अपनी जिम्मेदारी से अब मुक्त हुआ था। उनके दोनों भी बेटे अब विदेश में बस गए हैं। भाई ने फ़ोन करके बहुत प्यार से आ जाओ ना कुछ दिन रहने के लिए करके जिद कर रहा था। आखिरकार नाराज होकर प्रसाद ने सुषमा को 4 दिन मायके जाने के लिए अनुमति दे ही दी। लेकिन सुषमा को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसे इतने प्यार से मायके में क्यों बुलाया जा रहा है। वो तो बेचारी अपने माँ से मिलने के लिए उत्साहित थी। मायके में उसकी भाभी ने बहुत अच्छी तरह से उसका स्वागत किया, अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की। लेकिन माँ कुछ नाराज सी लगी। खाना खाने के बाद सुषमा ने अपनी माँ से बहुत गप्पे भी लड़ाए, लेकिन माँ सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब देती थी। क्या बात थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी भाभी से भी इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं दीदी, आप बहुत दिन के बाद मिले हो ना, इसलिए शायद क्या बात करने की कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उनके। फिर ये दोनों ही बातें करते बैठ गए। 35 साल पहले का दृश्य माँ की आंखों के सामने आया। कैसे रोड एक्सीडेंट में सुषमा के पिता का अचानक निधन हो गया था। 2 बच्चे छोटे और सिर पर ये दुखों का पहाड़। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उसने बड़े धीरज से काम किया। कॉन्ट्रैक्ट पर वो एक बैंक में सफाई का काम करने लगी और बहुत कष्ट उठा के अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको खुद के पैरों पे खड़ा किया। ये सब याद करके माँ की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते देख सुषमा ने भावुक होकर उसे गले लगाया। भाई शाम को घर पे ही था। खाना खाते समय भाई ने पूछा, तुम 3-4 दिन रहोगे ना? हाँ भाई, मैं 8 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ मेरे पति से, वो खुशी खुशी बोली। देखते ही देखते सुषमा को मायके आके 4 दिन हो गए थे। एक रात भाई ने सभी को हॉल में बुलाया, अपना गला खरोचा और बात करने लगे। सुषमा, ये कुछ पेपर्स है, ठीक से पढ़कर साइन करना। लेकिन ये किसके पेपर्स हैं? न समझते हुए सुषमा ने पूछा। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैं ये संपत्ति खुशी खुशी छोड़ रही हूँ, ऐसा लिखा है उसमें। बस तुम्हारे साइन बाकी है उस पे। अब सुषमा को एहसास हुआ कि भाई उसके इतने पीछे क्यों पड़े थे मायके आने के लिए। उसने चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए और कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। भैया भाभी बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह जब सुषमा घर जाने लगी तो भाई ने उसे रोका और कहा, सुषमा, माँ हम दोनों की है ना? इतने दिन मैंने बिना किसी शिकायत उसकी देखभाल की है। अब इसके आगे उसे तुम संभालोगे। मेरी देखभाल करने का हिस्सा खत्म। यह सुनकर सुषमा को लगा जैसे पूरी धरती उसके आगे पीछे घूम रही है। उसने अपनी माँ का सारा सामान एक बैग में भर दिया और कहा, माँ चलो, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं उतनी सक्षम हूं और अपने पैरों पर भी खड़ी हूं।
इसलिए चिंता मत करो। ऐसा बोलकर उसने मां को उठाने की कोशिश की तो वो खुद ही ठिठक गई। मां का सारा शरीर ठंडा पड़ गया था। वो तो कब की अपने हिस्से के मुकाम पर पहुंच गई थी। अब आक्रोश करने के सिवा कुछ नहीं बचा था। ना मां, ना कोई और रिश्ता। सुषमा ने रोते रोते अपने मां के पैर छुए, उसका आखिरी आशीर्वाद लिया और वहां से चली गई, कभी भी वापस न आने के लिए।